गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस प्यारे से चैनल में आप सभी का वेलकम हो। तो हम चलते हैं अपनी तैयारी की ओर। और तैयारी की ओर पहला क्वेश्चन ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अक्सर ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका ये है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E सिद्ध कीजिए कि वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC बराबर 3/2 BC। ठीक है, ये सवाल 4 बार पूछा गया बच्चों, 8 में, 11 में, 12 में, 16 में और एक 17 में, 5 बार। तो ये सवाल एक तरफ से अपने तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एक बार इसे अच्छे से देख लेना चाहिए। और हम बताने जा रहे हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, एक बार बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अंत तक। मैं वादा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप पेपर में यदि 4 नंबर में आएगा तो आप 4 नंबर पूरा का पूरा पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे बोला गया त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो कोई त्रिभुज एबीसी बोला है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी अब बना लीजिए। तो त्रिभुज ए पीसी बोला है, तो एक त्रिभुज बन गया बच्चों त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। और AB और AC, AB और AC, तो A यहां हो जाएगा बच्चों, B यहां हो जाएगा, C यहां हो जाएगा, ठीक है। AB और AC, AB और AC के मध्य बिंदु मतलब बच्चों यहां पर आएगा मध्य बिंदु, यानी यहां से यहां आधा पे कितना है, D और E प्रेजेंट है, यानी D व E है, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है कि वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC बराबर 3/2 BC। ओके, तो करना कैसे है आपको, सबसे पहले देखना आपको क्या देखना है बच्चों। तो आपको ये तो दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। तो हमें ये बराबर ये, यानी BE, ठीक है। तो एक लाइन हम यहां से देंगे, ये देखिए ये एक लाइन यहां से देंगे कि हमें निकालना क्या है BE, एक DC, तो एक लाइन हम लोग यहां से देंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। और हम क्या यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम देखो देख रहे हैं कि DE बराबर, यानी वेक्टर DE बराबर कितना है, यानी DE बराबर ये BC का हाफ है, हाफ और हाफ, तो ये BC का हाफ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 BC, राइट बच्चों, ठीक है। अरे देखिए ना, ये BC है, BC का ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में DE बीच में मध्य बिंदु पे है, तो वो मध्य बिंदु में इस बीच का भाग कितना हुआ, आधा हुआ, आधा आधा पूरा हुआ BC, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पे DE बराबर कितना 1/2 BC, ठीक है। आगे आगे चलिए, हमें प्रूव करना ये, ठीक है। तो ये प्रूव करना, सबसे पहले त्रिभुज क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले BEC लेंगे। क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो ये त्रिभुज लेंगे आप। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BEC, ठीक है। त्रिभुज BCE लेंगे, तो लेने के बाद क्या आपका आपके सामने आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अब जानते हैं कि होता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये तो आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होगा आपका BE होगा, तो BE हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका कर्ण, कर्ण के बाद वेक्टर के फॉर्म में नॉर्मल चलेगा, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चलेगा, ठीक है। तो BE हो गया, उसके बाद क्या आपका है, उसके बाद आपका ये कर्ण हो गया, फिर हो गया ये लंब हो गया आपका कितना BC, BC लंब हो गया, उसके बाद क्या है आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, कितना हुआ बच्चों EC हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा त्रिभुज क्या चलेंगे DCE, तो दोबारा त्रिभुज क्या ले चलेंगे DCE, और DCE लेंगे तो क्या आएगा, प्लस लाइन पे आइएगा, त्रिभुज DCE लेंगे, DCE, ठीक है। फिर कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या हुआ आपका, कर्ण हुआ आपका DC, उसके बाद लंब क्या हुआ EC हुआ, ठीक है। EC को हम CE लिख दे रहे हैं, अब प्लस फिर क्या हुआ आपका, ये देखिए कर्ण हो गया DC, फिर EC, फिर DE, फिर क्या प्लस DE, ठीक है, ओके। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 को
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, देखिए क्या आएगा, इन दोनों को जोड़िए तो बीई प्लस डीसी बराबर, देखिए ध्यान से, ये बीसी है, ठीक है। अब डीई की जगह आप क्या रख सकते हैं, हम ये रख सकते हैं, तो लिखिए पहले जी, ध्यान से देखिए, तो बीसी प्लस ईसी प्लस ये सीई प्लस डी और ये ई, ठीक है, ये डीई हुआ। तो करना क्या, देखिए हमारे पास डीई की जगह क्या रख सकते हैं, हम डीई की जगह पे ये रख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जैसे ये ईसी है और ये सीई है, तो बदल देंगे, एक को बदलेंगे ना अल्फाबेट के अनुसार, तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये बीई प्लस डीसी, इसको चेंज कर दिए और बीसी को बीसी रहने दिए, ठीक है। इसके जगह पर रख दिए 1/2 बीसी, इसको जब चेंज करेंगे, इसको चेंज कर दिए, ईसी लिख दिए, इसको चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये प्लस माइनस से गया, अब जाने के बाद आपका क्या बचेगा, अब जाने के बाद आपको बचेगा क्या, इसके बटे में एक मानिए, सॉल्व करेंगे तो 3/2 बीसी, और यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो देख लीजिए एक बार आप, थोड़ा सा कट रहा है बच्चों नीचे, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, आप देख लीजिए, ठीक है, दिखा आपको बच्चों, हाँ, ये आपका क्या हुआ है, प्रूव हुआ है। थोड़ा सा मेरा सेटअप थोड़ा सा सही नहीं है बच्चों, थोड़ा मैनेज करिए आप लोग, धीरे धीरे हम सेटअप में सुधार लाएंगे और वीडियो को काफी अच्छे तरीके से डालेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए बच्चों। ये हो गया, ठीक है। देखिए एक बार आपको समझा देते हैं फिर से, लिखा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, भुजा ए और बी और ए और सी के मध्य बिंदु, या मध्य बिंदु में डी और ई क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट बच्चों। उसके बाद क्या बोला है, सीधे करना है कि बी प्लस डी सी बराबर 3/2 बीसी, ठीक है। तो हम देख के आ रहे हैं कि जो हमारा ये डीई है वो बीसी का हाफ है, डीई बीसी का हमारा हाफ है। हम फिर उसके बाद क्या किए हैं, दो लाइन खींचे हैं, क्रॉस किए, दो त्रिभुज बनाए। तो पहले त्रिभुज में क्या लिए हैं कि बीईसी लिए हैं ये त्रिभुज, तो क्या लिखे हैं, कड़ हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। दूसरा क्या लिए, दूसरा त्रिभुज लिए डीसीई लिए हैं, तो क्या हुआ, कड़ हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। इन दोनों को समीकरण एक समीकरण दो माना है, और क्या किए, मानने के बाद दोनों समीकरण को क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने पे कुछ इस तरह आया है। अब डीई की जगह पे क्या रख दिए, डीई की जगह पे ये रख दिए जो हमारा ऊपर दिया हुआ है, रख दिए, ध्यान से देखिए। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए, करना पड़ेगा आपको, प्रूव करना उसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। जब आप अल्फाबेट के अनुसार इसको बदलेंगे तो ये प्लस से माइनस होगा, ठीक है, ये वेक्टर का रूल है, ठीक है। तो माइनस हुआ तो ये माइनस करके इसको क्या किए, काट दिए। काटने के बाद आपका क्या, उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो प्रूव करना था ये पार्ट बचेगा। तो देखिए हमारे पास ये पार्ट आ चुका है और ये प्रूव हो गया है, ठीक है। तो अगला सवाल ये भी है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, वो त्रिभुज का था, ये चतुर्भुज का है। बोला क्या, एक चतुर्भुज एबीसीडी में सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर डी सी बराबर वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर डी बी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ओके बच्चों, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमारा जो बनेगा, अरे सॉरी त्रिभुज नहीं बच्चों, चतुर्भुज बनाते हैं। तो चतुर्भुज हमारा कुछ बनेगा, इस तरह बनेगा, क्या बनेगा, ये चतुर्भुज इस तरह बनेगा, चतुर्भुज इस तरह बनेगा, ये एसी हो गया, ठीक है बच्चों। और ये आपका क्या हुआ, बी और डी हो गया, ओके, ये एसी हुआ और बी और डी हुआ। यहाँ डी ले लीजिए क्योंकि बता रहे ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ डी लीजिए, यहाँ बी लीजिए, ठीक है। देखिए क्यों लिया, अभी ए बी है, ए बी, तो एक बार त्रिभुज, सॉरी, एक बार त्रिभुज चलेगा बच्चों, ए बी
डी, ठीक है। उसके बाद डीसी, एक बार त्रिभुज चलेगा डीसी बी, ठीक है। तो बच्चों चलो हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है बताओ? सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि सबसे पहले त्रिभुज हम क्या लेंगे? सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी, ए बी डी, ए बी डी, ओके, इसके अनुसार लेंगे। तो ए बी डी ले लिए, ठीक है, ले लिए। तो ए बी डी जब हम लोग ले लिए, ए डी बी लिए, जो भी लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कण क्या हमारा आएगा? तो कण आएगा ए बी, फिर लंब क्या आएगा? लंब आएगा आपका क्या? बी डी प्लस आधार ए डी, ठीक है। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 2 आपका देखिए ध्यान, बहुत इजी है बच्चों, ज्यादा घबराने का नहीं है, बस समझने का है, बहुत इजी है, इजी कंसेप्ट है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला क्या लेंगे आप? अगला बोला डीसी, तो डीसी बी ले लीजिए आप। तो त्रिभुज डीसी बी, तो डीसी बी जब लेंगे तो पहला हो जाएगा डीसी हो जाएगा, ठीक है, पहला डीसी हो गया, डीसी हो गया आपका, कण हो गया। उसके बाद क्या होगा? डीसी बी लिए हैं, फिर क्या हो गया आपको बताइए? फिर आपका हो गया बीडी हो गया, क्या होगा फिर? बीडी हो गया, डीबी यहाँ डीबी ले लीजिए, फिर कितना हुआ? डीबी हो गया, ओके। उसके बाद आपका क्या बचा? देखिए पहले क्या लिए हैं? डीसी, तो डीसी हो गया, बीडी हो गया, उसके बाद हुआ बीसी हुआ, क्या हुआ? बीसी। इसका समीकरण में इसको 2 मान लीजिए, ओके बच्चों, ठीक है। हमें एसी चाहिए और डीबी चाहिए, ठीक है, एसी चाहिए और डीबी चाहिए। तो हमारे पास डीबी, डीबी यहाँ पे है, ओके। और एसी कैसे लाएंगे बताइए? एसी, तो एसी लाने के लिए ध्यान से देखिए, एसी, तो हमारे पास बीडी है ना, बीडी, हाँ राइट, बीडी हमारे पास है। तो इस बीडी की जगह पे, इस बीडी की जगह पे हम एसी मान सकते हैं ना? ठीक है, मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं कि बीडी बराबर एसी है, राइट, बीडी बराबर एसी है। तो इस बीडी की जगह पे क्या रख सकते हैं? हम एसी रख सकते हैं, और हमारे पास डीबी है। अब ये एडी और बीसी है, तो एडी, एडी और बीसी दोनों इक्वल है, तो उन दोनों को भी लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो एडी बराबर क्या रख सकते हैं? हम एडी बराबर रख सकते हैं क्या? एडी बराबर सीबी रख देते हैं, ठीक है, एडी बराबर सीबी रख सकते हैं। अरे ये एडी बराबर ये सीबी हो सकता है ना आपस में, ठीक है, समचतुर्भुज है। तो उसके बाद दोनों समीकरण को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पे, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? जोड़ेंगे तो आएगा ए बी अब प्लस डी सी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे क्या, हमारे एसी चाहिए था, तो बीडी, बीडी यहाँ पे है, तो इस बीडी की जगह पे एसी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख दिए। उसके बाद एडी, एडी, एडी की जगह क्या रख सकते हैं? सीबी, सीबी रख दिए, फिर प्लस डीबी, डीबी हमें चाहिए तो डीबी रहने दिए, ठीक है। बीसी, और बीसी की जगह क्या रख सकते हैं? बीसी को बीसी रहने दीजिए आप, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा, ये चेंज करेंगे तो ध्यान से देखिए, इन इसमें और इसमें, इन दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो ए बी प्लस डी सी, तो ए सी, इसी को चेंज कर दीजिए। तो चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सॉरी बच्चों, माइनस में कर लीजिए इसको, माइनस में हो गया, ये डीबी हो गया, ये प्लस में रहने दीजिए, ठीक है। ये प्लस माइनस से गया, अब क्या बचेगा? बचा गया ए बी, जो आपको प्रूव करना था, डीसी, यहाँ पे एसी, और प्लस क्या, ये डीबी बचा। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। देख लीजिए, आप उतार लीजिए बच्चों। सवाल का कंसेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप डायग्राम में बना लीजिए, डायग्राम जैसे बना हुआ है, बनाने के बाद आपको बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। कंसेप्ट समझने के बाद इस तरह जो भी सवाल आएगा आप चुटकियों में हल कर लेंगे, मेरा वादा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि देखिए अक्सर एग्जाम में त्रिभुज का और चतुर्भुज का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, कभी कभी तो 8 नंबर में पूछ देता है। तो आप सभी एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, जरूर, ठीक है। अब इसमें जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करने के बाद और जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करना हो या छोटी मोटी गलतियां हो तो आप उसे बता दीजिएगा,
ताकि हम अगले वीडियो में जो भी रहे सुधार ला सके। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।